Hello guys, how is life? Welcome to online with Guru English classes by English Magician आरवी झा। दोस्तों, हमेशा की तरह आपका फिर से स्वागत है गुरु इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग जो कोई बचपन से हम लोग जो कोई भी व्यक्ति हैं वो बचपन से सीखते आए हैं अल्फ़ाबेट। उस अल्फ़ाबेट में जो भी लेटर है उसका तो नाम हम लोग जानते हैं, ABCD, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या हमें ये बात भी मालूम है, हमें ये बातें सिखलाया गया जो ये जो लेटर है अल्फ़ाबेट का, इसका जो नाम है डी, जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है, किसी वर्ड में जाता है, तो इसका साउंड क्या बनता है। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को सिखलाने में जा रहा हूँ। जो जब ये अल्फ़ाबेट का जितना भी लेटर है जिसका नाम है C, D, ये सब, जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है तो इसका क्या साउंड बनता है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को मैं कवर किया हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है इसका कितना साउंड बनता है। ठीक है, वैसे कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका जो नाम है वही बोलना चाहिए, ABCD। ठीक है, लेकिन जब यही लेटर किसी वर्ड में जाता है तो उसका कितना साउंड बनता है, उसी टॉपिक को मैं आज कवर किया हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ pronunciation of alphabet in words। जो किसी भी शब्द में जब अल्फ़ाबेट को हम ले जाते हैं तो उसका उच्चारण क्या होता है, उसका ध्वनि क्या होता है, आज उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है दोस्त कि अल्फ़ाबेट जो है उसमें 26 लेटर होता है, और वो जो 26 लेटर होता है तो उसको क्या किया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। उसका दो कैटेगरी है, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको कहा जाता है वाउल, और दूसरा जो भाग है उसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसका हिंदी व्यंजन होता है और इसका हिंदी स्वर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। जो इंग्लिश का जो 26 लेटर है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम है स्वर और एक का नाम है व्यंजन। ठीक है, तो इसको वावेल नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ा जाता है वाउल, और इसको कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये पढ़ा जाता है। तो 26 जो लेटर है उस 26 में 5 जो है वो वाउल है और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। उस कॉन्सोनेंट में से कुछ ऐसा लेटर है, कॉन्सोनेंट है, जो वाउल का भी काम करता है। ठीक है, तो मैं इधर वाउल लिखा हूं और इधर मैं कॉन्सोनेंट लिखा हूं। ठीक है, तो पहले वाउल के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद मैं कॉन्सोनेंट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो यहां पे है वाउल, तो A, E, I, O, U, Y ऐसा लिखा हुआ है। जब ये A किसी वर्ड मीनिंग में जाता है तो ए ये भी साउंड बनाता है, ए ये भी साउंड बनाता है, पूरा ये भी बनाता है ए, जैसे कहते हैं BAT, बैट, बैट जैसे हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे TEN जैसे कहते हैं टैन, टैन, रेड, इस तरह से हम लोग बोलते हैं रेड, टैन। उसी तरह से यहाँ पे भी ये पूरा ए है, इसको बोला बैट, कैट, ऐसे बोलना चाहिए। और एक है आधा ओ, यानी ये जो है ए, इससे आधा ओ भी साउंड बनता है जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है, पूरा ओ भी बनता है जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है, और आ भी साउंड बनता है। ठीक है, जैसे है FAST, जैसे कहते हैं फास्ट, ये जो है फास्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ का साउंड बना, तो ए से हम लोग क्या देखें, ओ, आ, इतना सारा साउंड बना। उसके बाद है हमारा अगला जो वाउल है वो है ई। इससे कितना साउंड बनता है, तो इससे छोटा वाला ई, बड़ा वाला ई, उसके बाद ए जो यहाँ पे है TEN, टैन। उसके बाद यहाँ पर में जो है आधा ओ का भी साउंड बनता है। ठीक है, इसमें भी आधा ओ का साउंड बनता है, इसमें भी आधा ओ। वैसे इंग्लिश में जितना भी वाउल है सबसे आधा ओ का साउंड बनता है, सबसे बनाया गया है आधा ओ का साउंड। ठीक है,
तो वही चीज मैं सब में लिखा हूँगा, जनरली जितना भी है सब में वॉल में। तो यहाँ आधा ओ का भी साउंड बनता है। उसके बाद है ऑय, जब ये किसी वर्ड मीनिंग में जाता है तो इसका कितना साउंड बनता है, तो एक है छोटा वाला ई, एक है बड़ा वाला ई, एक है ऑय, ये भी साउंड बनता है, ठीक है, और एक है आधा ओ, ये भी साउंड बनता है। उसके बाद हमारा अगला वॉल है वो है ओ, तो जब किसी वर्ड में ये जाता है तो ओ, ये भी साउंड बनता है। ओ, आ से थोड़ा ऊपर ओ, ठीक है, ये भी साउंड बनाता है। उसके बाद आधा ओ जो है ये भी साउंड बनता है इससे, और उसके बाद ऊ, ये भी साउंड बनता है इससे, ठीक है, जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है तो। उसके बाद हमारा है यू, ठीक है, ये भी वॉल है, और जब ये किसी वर्ड में जाता है तो छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ और आधा ओ, ये भी साउंड इसका बनता है। तो हम लोग क्या देखें, जो भी वॉल है उसका डिफरेंट साउंड है जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है। तो एक और है जिसको कॉन्सोनेंट भी माना गया है, लेकिन कभी कभी वॉल भी माना जाता है इसे, ठीक है ना, वर्ड मीनिंग में जाने के बाद। जैसे यहाँ पर मैं ई, तो ई का साउंड बनाता है ये, जबकि यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ई है, तो ई का भी साउंड बनता है। जैसे कहते हैं CITY, तो उसको बोलते हैं CT, ऐसे जो हम बोलते हैं CT, ठीक है ना। जैसे मुंबई के बारे में हम लोग बोल सकते हैं बिग सिटी, बिग सिटी, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इसी तरह से वहां पर तो जबकि वाई है तो वहां पर में ई का साउंड बना, तो वॉल का भी साउंड। तो हम लोग क्या देखें, जब ये जो अल्फाबेट का लेटर है, ये लेटर जब इंग्लिश के वर्ड में जाता है तो कितना साउंड बनाता है। तो इधर जो ये पार्ट में लिखा हूं ये वॉल का पार्ट था, अब इधर जो पार्ट लिखा हुआ है वो है कॉन्सोनेंट। तो ये वर्ड जो है बी, जिसका नाम बी दिया गया है अल्फाबेट में, जब ये किसी वर्ड में जाता है तो बॉ साउंड बनाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सी तो नहीं में हो गया इसका, जब ये वर्ड किसी वर्ड में जाता है तो इसका साउंड, बहुत सारा साउंड बनता है। सौ, तालब शो, को, चौ, इतना सारा साउंड बनता है, ठीक है ना, जब ये किसी वर्ड में जाता है तो। लेकिन कब सौ बनता है, कब तालब शो बनता है, कब को बनता है, कब चौ बनता है, मैं आगे के वीडियो में ये समझाऊंगा। हर लेटर पे अलग अलग वीडियो बना के आपको दूंगा। उसके बाद है डी, इसको दांत से बोला जाता है, इसको डी 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 ऐसे बोलना है। तो ये जब किसी वर्ड मीनिंग में जाता है तो इससे दो साउंड बनता है, एक है डॉ, एक है टॉ। डॉ और टॉ, ये दोनों साउंड इससे बनता है, ठीक है। बड़ा अचरज होता होगा, या डी से टॉ भी साउंड बनता है, तो वो हाँ ये बनता है, क्योंकि हम लोग नेटिव स्पीकर की तरह सीख रहे हैं सारा कुछ, इसी कारण से ये सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो डॉ टॉ भी बनता है। ये जो एफ, ये जो है, ये जब किसी वर्ड में जाता है तो फॉ साउंड बनाता है, फॉ। लेकिन GH से भी फॉ का साउंड बनता है, PH से भी फॉ का साउंड बनता है, ठीक है। जैसे कहते हैं लॉफ, जैसे कहते हैं फोन, ठीक है ना, वेयर इज माई फोन, ठीक है ना। जैसे ये फोन जो है तो वहां पर PH से फॉ का साउंड बना। तो जब इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा अलग अलग सब लेटर पे, तब जाकर के आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि कब कब इसको फॉ बोला जाएगा कि वर्ड में जाने के बाद। लेकिन वर्ड में इसको फॉ बोला जाता है। वैसे इसका नाम एफ ये दिया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला लेटर है जी, ठीक है ना, बड़ा सॉफ्ट साउंड है जी, पिछले के वीडियो में। अच्छा दोस्त, मेरे चैनल पे एक प्ले लिस्ट है, ठीक है, उस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। ग्रामर का अलग मिलेगा, आंसर का अलग सीरीज मिलेगा, क्वेश्चन का अलग सीरीज मिलेगा, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन का अलग सीरीज मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे जाके भी सीख सकते हैं कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है जी को, ठीक है। वहां पे मैं बतलाया हूँ सॉफ्ट साउंड है क्या क्या है, मैं वहां पर विस्तार से बतलाया हूँ। अभी मैं ये बतला रहा हूँ, जब इस वर्ड को तो जी पढ़ा जाता है, लेकिन जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है तो क्या वहां पे भी जी ही बोला जाता है क्या? नहीं बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है? यहाँ पे है गो और यहाँ पे है जॉ, जॉ, यहाँ पे है गो। ये दोनों साउंड बनता है जब किसी वर्ड मीनिंग में ये जाता है तो। ये उसके बाद है एच, ये जब किसी वर्ड मीनिंग में जाता है इससे हॉ साउंड बनता है। उसके बाद हमारा जो अगला लेटर है जय, ये जय जब किसी वर्ड में जाता है इसका जॉ साउंड दिया गया है। खे, ये जो खे है ये जब किसी वर्ड मीनिंग में जाता है इससे खो, खो। जैसे
बुक, बुक ऐसे पढ़ना है, इसको को नहीं बोला गया है। को और खो के बीच का अंश बोला ख, 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 ऐसे ख, ख, ऐसे ख जैसे बोलना है, ठीक है ना। बुक, काइट ऐसे हमको बोलना चाहिए, काइट नहीं बोलना चाहिए, काइट, ठीक है। उसके बाद है एल, ये जब किसी वर्ड मीनिंग में जाता है तो इसको बोलना है लॉ, एल, लॉ, लॉ, हेल्प, ठीक है ना, लॉ का साउंड बनेगा यहाँ पे। और एम जब किसी वर्ड मीनिंग में जाता है तो मो साउंड बनता है। एन जब किसी वर्ड मीनिंग में जाता है नो साउंड बनता है। और ये जो फी है, ये इसका नाम तो फी है, लेकिन जब ये किसी वर्ड मीनिंग में जाता है इसका फो है, ऐसा साउंड बनता है, फैन, ठीक है ना। क्या बनता है? फैन, PEN, फैन, पेन नहीं बोलना है, फैन, ऐसे इसका हल्का जैसा लगा फो जैसा साउंड आना चाहिए, पैरट, ठीक है, PARROT ऐसा जो है पैरट, तो ऐसे बोला जाता है, हल्का सा फो, यानी पो और फो के बीच का अंश होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर में है क्यू, इसको नाम तो क्यू दिया गया है, लेकिन जब वर्ड में जाता है तो खो, क्वाइट, ठीक है, वो भी साउंड बनता है। और सिर्फ खो यानी को और खो के बीच का अंश, जो यहाँ पे खो है वही खो यहाँ पे भी है, ऐसा साउंड इसका बनता है वर्ड मीनिंग में जाने के बाद। उसके बाद हमारा जो अगला लेटर है, उसको तो हम लोग आ पढ़ते हैं जनरली, आ, ब्रिटिशर्स लोग आ पढ़ते हैं। और जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है तो इसका साउंड जो बनता है वो बनता है रॉ, ठीक है। उसके बाद है एस, एस जब किसी वर्ड मीनिंग में जाता है इससे कितना साउंड बनता है, तो सो भी बनता है, जो ये भी साउंड बनता है, इज ये भी साउंड बनता है, तीन साउंड बनता है एस को देख करके, ठीक है, किसी वर्ड मीनिंग में जाने के बाद। उसके बाद है टी, ये जो है टी, इससे दो साउंड बनता है, एक टो और ठो के बीच का अंश, ठीक है ना, बोलना है टी, टाइम, टॉप, टाइम ऐसे हमको बोलना चाहिए, ना कि टाइम, टेन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, टेन, टॉप, टाइगर ऐसे हमको बोलने की कोशिश करना चाहिए। और डो साउंड भी बनता है दोस्त, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वी, वी जब किसी वर्ड मीनिंग में जाता है उससे जो साउंड बनता है तो उसको बोलना चाहिए वो, यानी नीचे वाले होठ पर में ऊपर वाले दांत को रख करके बोलना चाहिए वो, वैन, वेरी, वास्ट ऐसे हमको बोलना चाहिए। उसके बाद है डब्ल्यू, जब ये कोई किसी वर्ड मीनिंग में जाता है डब्ल्यू तो इसका जो साउंड बनता है वो बनता है वो। अच्छा, यहाँ पे भी वो है, यहाँ पे भी वो है, लेकिन वी से जब वो बनता है इसको बोलना चाहिए वो, यानी नीचे वाले होठ पर में ऊपर वाले दांत को रख करके। और डब्ल्यू इससे जो वर्ड में, जब ये वर्ड में जाता है तो इससे जो साउंड बनता है इसको इस तरह से बोलना चाहिए, होठ को गोल करके फिर चौड़ा करना चाहिए, वो, ठीक है ना। तो इसको इससे जो वर्ड मीनिंग बनेगा उसको बोलना चाहिए विकेट, विकेट, वुड, वुड, ठीक है ना, वुड ऐसे गोल होकर के फिर फैलेगा, ऐसा साउंड है ये, ठीक है ना, वो, ठीक है, अब समझ में आ गया। उसके बाद है एक्स, ये जब किसी वर्ड मीनिंग में जाता है तो इसका कितना साउंड बनता है, तो मैं 3 साउंड लिखा हूं, एक्स, गज, उसके बाद ये साउंड, ये भी 3 साउंड इसका बनता है जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है तो। उसके बाद वाई, जब ये किसी वर्ड मीनिंग में जाता है तो इसका 2 साउंड है, एक तो जब ये कॉन्सोनेंट का काम करेगा तो यो साउंड बनेगा, यो, और जब वाउल का काम करेगा तो ई का साउंड बनता है। वाउल में, वाउल का जब काम करता है किसी वर्ड में ये वाई तो इसका ई साउंड बनता है, और जब कॉन्सोनेंट का काम करता है किसी वर्ड में जाने के बाद तो इसका यो साउंड बनता है, ठीक है। उसके बाद है जेड, जब ये किसी वर्ड में जाता है तो इसका साउंड बनता है जो, ठीक है, जो, जो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला साउंड है वो है थ, यानी ये हल्का सा जीभ दिखना चाहिए, ऐसा सेंस मान के चलिए, नहीं हो थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड में बोला हुआ तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, दोनों दांत के बीच में बाहर कर लेंगे, दोनों जो दांत है उस बीच में जीभ को ले आएंगे और तब बोलना चाहिए थ। जब अभ्यास हो जाएगा तो थोड़ा सा जीभ देखना चाहिए बोलते समय, बस हो गया, थ, 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 थैंक यू ऐसे हमको बोलना चाहिए, थैंक यू
ऐसे हमको बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पे द, तो पहले अभ्यास करने के लिए द ऐसे बोलना है, अभ्यास करना है। उसके बाद इसको बोले हल्का सा जीभ दिखना चाहिए, तो उसको बोलना है दिस दैट, दिस दैट, ठीक है। थीन, थैंक यू, ऐसे हमको बोलने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्त, ये जितना भी अभी मैं लेटर बतलाया हूं, जितना भी साउंड बतलाया हूं मैं, ये साउंड क्या होता है मैं यहां पर लिख भी दिया हूं। एंड साइलेंट, इसको साइलेंट नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट, ठीक है। ये साइलेंट भी हो जाता है। अब मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, या जब मैं स्पेशल ये आई पे वीडियो बनाऊंगा। आई का इतना साउंड तो होता ही है, लेकिन ये आई कब कब साइलेंट भी हो जाता है वर्ड में। ई कब साइलेंट हो जाता है, बी कब साइलेंट हो जाएगा, सी कब साइलेंट हो जाता है, डी कब साइलेंट हो जाता है, एफ ये कब साइलेंट हो जाता है। तो इसमें से जो भी लेटर है ये सब कब कब साइलेंट होता है, ठीक है ना। जब अलग अलग लेटर पे मैं वीडियो बनाऊंगा तभी जाकर के आप कुछ सारा कुछ समझ पाएंगे। अभी मैं ये सिखलाया हूं आपको, ये जितना भी अल्फाबेट का लेटर है, ये लेटर जब किसी वर्ड में जाता है तो इसका कितना साउंड बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं अलग दूसरे रोज मैं जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें ये बतलाऊंगा ए का साउंड कब कब ए, ठीक ना, ए ओ आ ये सब बनता है और कब साइलेंट हो जाता है। जितना भी इसमें लेटर है अल्फाबेट का, सब पे अलग अलग वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा, ठीक है। और कमाल का उच्चारण कीजिए, दमदार इंग्लिश बोलिए। कहीं पे बोलेंगे तो उसे लगना चाहिए हाँ यार ये तो नेटिव स्पीकर की तरह अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा और भी किसी भी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन का हो, चाहे वो वोकैबुलरी का हो, चाहे वो किसी भी तरह का कन्वर्सेशन का हो, ठीक है ना, मॉडर्न स्ट्रक्चर का हो, किसी भी तरह का आप टॉपिक में आपको फंस रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है अंग्रेजी बोलते वक्त, तो जरूर कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको देता रहूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो जरूर अच्छा लगेगा आप लोगों को। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तभी जाकर के सारा कुछ समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर नई तरह की बात को लेकर के मैं आप लोगों के सामने में आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ, ठीक है। I'll thank you very much. I'll see you later in next video, in next class. Bye bye.